हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका ऐसे क्लास मुस्कान में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, जो चैप्टर फर्स्ट है डेट इज रियल नंबर्स, उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर आप सीखोगे कि जो आपका रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यानी अगर कोई दो नंबर हैं और उनका अगर हम एलसीएम निकालें और उनका एचसीएफ निकालें और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा और हमेशा बराबर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो वो दोनों नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस चीज़ को आज हम प्रूव करेंगे। इस चीज़ को आज हम इस वीडियो के अंदर प्रूव करेंगे और जानेंगे इस कॉन्सेप्ट से, यानी इस रिलेशन से या इस फॉर्मूले से किस तरीके के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे बुक में हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बनी रहेगा और लास्ट तो वीडियो को देखना, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे को क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, मुझसे बोला जाएगा, क्वेश्चन के तौर पे ही समझ सकते हैं हम। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा कि 20 और मैं ले लेता हूँ यहाँ, मान लो क्या लें, 50 ले लेते हैं। चलो 20 एंड 50, इसके लिए वो कहेगा रिलेशन को वेरीफाई करो। रिलेशन क्या है, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस तरीके का रिलेशन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कैसे रिलेशन करना है वेरीफाई, कि पहले इन दोनों नंबर्स का निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 20 एंड 50 का। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, देखो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से काम करना है। देखो तरीका क्या है, देखो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा नंबर जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, यानी इन दोनों से उसमें भाग चला जाए। ऐसी कोई संख्या होगी जिनमें 20 से भी भाग चला जाएगा, जिस संख्या में 50 से भी चला जाएगा। और छोटी होनी चाहिए उससे, और कोई ऐसी नंबर ना हो उससे छोटी जिसमें 20 और 50 से भाग चला जाए। तो 20 और 50, देखो अगर मैं कहूँ कि वो नंबर ऐसी नंबर 100 है, क्योंकि 100 को देखो 20 भी काट देगा, 100 को 50 भी काट देगा। अगर 100 से पहले कोई ऐसी नंबर हो, जैसे 80 है, 80 है, तो 80 को 20 तो काट देगा लेकिन 50 नहीं काट पाएगा, यानी कॉमन मल्टीपल नहीं हो पाएगा। ऐसी नंबर ढूंढते हैं, ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो 20 से भी कट जाए, 50 से भी कट जाए। तो ऐसी संख्या तो 100 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसी संख्या तो 100 से ऊपर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें इसकी लोएस्ट निकालनी है। क्योंकि अगर आप 200 की बात करो तो 200 भी आपका 50 से कटता है, 20 से कटता है। 200 को भी आप 50 से काट सकते हो, 20 से भी काट सकते हो। तो ये भी तो कॉमन मल्टीपल हुआ, लेकिन ये लोएस्ट नहीं है। 100 भी है, 200 भी है, 300 भी आके भी होंगे, लेकिन हम लेते हैं लोएस्ट यानी 100। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 100 आएगा। क्या आएगा, वो 100 आएगा। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर मान लो मुझे 20 और 50 का एलसीएम निकालना है, तो मेरे पास एक मेथड ये भी होता है कि मैं इसके फैक्टर करके करूं। जैसे पहले 2 से जाएगा 10 बार, 2 से 25 बार, फिर 2 से 5 बार, 25 में नहीं जा रहा तो 25, फिर 5 से 1 बार, 25 में 5 बार, फिर 5 से 1 और 1। अब हमने हमेशा सीखा है इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, तब भी आपका क्या आएगा, 100 ही आएगा। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका एचसीएफ। 20 और 50 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ, देखो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कोई नंबर जो 20 और 50 को काट दे। एलसीएम में हम वो नंबर ढूंढ रहे थे जिससे 20 और 50 से जो नंबर कट जाए। अब ऐसा नंबर ढूंढेंगे एचसीएफ में कि जो 20 और 50 को काट दे। अब तक नंबर ढूंढा था जो 20 और 50 से कट जाए, अब नंबर ढूंढेंगे जो 20 और 50 को काट दे। ऐसा कोई नंबर जो कॉमन हो, यानी 20 को भी काटे और 50 को भी काटे, लेकिन हाईएस्ट हो, उससे बड़ा ऐसा और कोई नंबर ना हो जो 20 और 50 को काटे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की बात करूँ, देखो 2 की, तो 2 जो है 20 को भी काट देगा, 50 को भी काट देगा, लेकिन 2 इसका एचसीएफ नहीं है, क्योंकि हमें बड़े से बड़ा नंबर देखना जो 20 और 50 को काट दे। तो बड़े से बड़ा नंबर है 10। 10 ऐसा नंबर है जो आपका 20 को भी काट देगा और 50 को भी काट देगा।
10 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 20 और 50 को काट दे, क्योंकि 10 से बड़ा जैसे 20 है तो 20 को काट देगा लेकिन 50 को नहीं काट पाएगा, और 50 को काट देगा तो 20 को नहीं काट पाएगा। कॉमन नहीं हो पाएगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, कॉमन नहीं हो पाएगा। तो 10 ऐसा नंबर है जो 20 और 50 को काट देगा, तो इसका जो HCF है वो 10 होगा। बाद बाकी आपके पास तरीका है कि आप क्या कर सकते हो कि 20 के फैक्टर निकालो साहब, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, और 50 के फैक्टर निकालो अलग, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब जिसमें कॉमन है वो 2 और 2 कॉमन है तो एक तो 2 आ गया, एक 5 और 5 कॉमन है तो एक 5 आ गया। 5 2 या 10, ऐसे तो करते हैं, इसके फैक्टर लिखते थे और फिर हम ऐसे करके देखते थे कौन कौन है बचपन में कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर का फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ गया। तो कैसे भी निकाल लो, ये आपका मेथड है, इस तरीके से आप करते आ रहे हो हमेशा से। ये मैंने बता दिया किस तरीके से सोच सकते हैं। तो इस 20 और 50 का जो LCM है वो 100 आ गया, और जो HCF है वो कितना आ गया आपका, HCF आ गया 10। अब इस नंबर का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इन नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 20 और 50 का जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होगा तो 20 × 50 डेट इज 1000, 5 2 या 10 और 2 0 आ जाएंगे, तो इनका प्रोडक्ट हो गया 1000। अब हमें ये देखना है क्या LCM मल्टीप्लाई HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। तो देखो इसका LCM क्या था, LCM 100 था, मल्टीप्लाई HCF क्या था, HCF साहब 10 था, इक्वल प्रोडक्ट क्या था 1000, यही होगा। अब 10 और 100 का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 आएगा, तो यानी 1000 बराबर 1000, ये दोनों साइड बराबर आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि LCM क्रॉस HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। इस तरीके से क्वेश्चन 2 या 4 नंबर में पूछा है, तो आई होप आप कर पाओगे। हमेशा याद रखना LCM निकालना, HCF निकालना, दोनों का मल्टीप्लाई करना, और एक पहले से उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेना, फिर देखना दोनों साइड इक्वल आ रही है नहीं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपने इस रिलेशन को, इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर दिया। इक्वल नहीं आ पा रही हैं तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक करी ज़रूर होगी। इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मान लो आपसे कहा कि LCM है आपका 10, ठीक है, और प्रोडक्ट है आपका नंबर्स का जो प्रोडक्ट है मान लो वो 100 है, तो आपसे पूछ लिया कि HCF निकालो, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, LCM क्रॉस HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब LCM तो 10 दिया है, क्रॉस HCF, तो HCF हमसे पूछा है, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट दिया है 100, तो HCF निकालोगे तो क्या होगा, जो नंबर्स का प्रोडक्ट है 100 उसमें 10 यहाँ HCF के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 10 से इसको काट देंगे 10 टाइम्स, तो इसका HCF आ जाएगा 10। आई होप क्लियर होगा। बस आपसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला है LCM क्रॉस HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ से 2-3 चीज़ें पूछ लेता है। या तो आपसे LCM पूछ लेगा, या आपसे HCF पूछ लेगा, या आपसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पूछ लेगा। तो आई होप आप कर पाओगे। अगर आपसे LCM पूछा है तो प्रोडक्ट में HCF से भाग लगा देना है, और अगर LCM पूछा है तो HCF से भाग लगाना, HCF पूछा है तो LCM से भाग लगाना। इतनी बात ध्यान रखना, जो चीज़ पूछी है उसे खाली छोड़ देना, जो दिया है, जो गिवन है क्वेश्चन में वो रख देना, और इस फॉर्मूले से आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, शेयर मारो दबा के। इसके अलावा इसके 2 पार्ट और आने वाले हैं इसी चैप्टर के, उसके अंदर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर वाले भी प्रूव करेंगे, √5 √3 कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं, क्योंकि परमानेंट बोर्ड में क्वेश्चन आता है, वहाँ से 2 या 3 नंबर का परमानेंट आता ही आता है, वहाँ से क्वेश्चन परमानेंट आता है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए उसको डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। और टर्मिनेटेड नॉन टर्मिनेटेड वाला होगा लास्ट पार्ट, फिर उसमें चैप्टर हो जाएगा क्लियर। उसके बाद आप क्वेश्चन करके देखना, चैप्टर के अंदर से एक एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।